भारत में असम राज्य के महान ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बीटीआर के लिए एक स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद है। बोडो ब्रह्मपुत्र घाटी के शुरुआती निवासी स्वदेशी माने जाते हैं। ये असम के सबसे बड़े जातीय भाषाई समूहों में से एक हैं। बोडो अपनी विशिष्ट और विविध विरासत, संस्कृति, भाषा, साहित्य और परंपराओं के साथ गर्वित लोगों में से हैं। आधिकारिक तौर पर बोडो कछारी अनुसूचित जनजाति सादा के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। बोडो लोगों की भाषा को भारत के संविधान द्वारा 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। 2020 में ऐतिहासिक बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर ने बोडो लोगों के लिए शांति और शांति के साथ साथ प्रगति के एक नए युग के रूप में शुरुआत की। बीटीआर सरकार अपनी कई जन केंद्रित और उद्योग अनुकूल नीतियों के माध्यम से बोडोलैंड के कृषि आधारित और अन्य पारंपरिक स्वदेशी उत्पादों के स्थायी औद्योगिकरण, आत्मनिर्भर वाणिज्य उद्यम, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही है। बोडोलैंड में पीस लाने के लिए जो इनिशिएटिव 2020 से पहले शुरू हुआ था, इसमें डायरेक्टली गृह मंत्री जी ने इसमें इंटरवेन किए थे और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ही, मार्गदर्शन से ही ये वास्तव में ये हुआ। तो इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही हमारे असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपके इनिशिएटिव से ही बोडो जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स और ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन और डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन से ये पीस एकॉर्ड एक हुआ। प्रायोरिटी में हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा था बोडोलैंड में शांति लाना और सबका सुरक्षा निश्चित करना। तो उसके लिए हम लोग वेरी क्लोजली गवर्नमेंट फोर्सेस के साथ विद असम गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशन इसमें लगा हुआ है, सबके साथ मिलजुल के यहाँ पीस लाने के लिए जितना भी इनिशिएटिव हुआ, इसमें हम लोग काउंसिल की तरफ से सपोर्ट किया। बीटीआर सरकार 2 सालों का जश्न, शांति, प्रगति और सुशासन की मुख्य विशेषताएं, उपलब्धियां। बीटीआर भूमि मेला, भूमि अधिकारों की सुरक्षा और भूमि प्रमाण पत्रों का वितरण बीटीआर भूमि मेला के माध्यम से। हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं एजुकेशन में। एजुकेशन में हम लोग फाउंडेशन लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक कैसे क्वालिफिकेशन एजुकेशन लाएंगे, उसके लिए हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। 1000 स्कूल एडॉप्शन किया गया, 500 स्कूल हम लोग रिनोवेशन कर रहे हैं, 100 नया स्कूल बना रहे हैं। तो बहुत सारे एजुकेशन में हमारा काम हो रहा है। सुपर 50 प्रोग्राम के माध्यम से बीटीआर के प्रशासकों की अगली पीढ़ी तैयार करना। चाणक्य आईएएस अकादमी नई दिल्ली में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1 साल की मुफ्त आवासीय कोचिंग का लाभ उठाते हुए बीटीआर के 50 उम्मीदवार भारत में शीर्ष नौकरशाहों को तैयार करना। मेधावी छात्रों के लिए, इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए 11 महीने की उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त आवासीय कोचिंग और परामर्श कार्यक्रम। ओनसाई बिथांग की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को 5000 रुपए का एक मुश्त वित्तीय अनुदान। ज्ञान स्वरंग बिथांग की 9400 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्येक छात्र को 5000 रुपए का एक मुश्त वित्तीय अनुदान दिया गया। बीटीआर में प्रतिदिन 1 लाख किलो सुअर का मांस पैदा करने के लक्ष्य के साथ सुअर पालन को एक स्थायी और व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में बदलना। रागम बोडो संस्कृति कोकराझार साहित्यिक उत्सव जोथुम्बा नाम का वार्षिक युवा कनक्लेव
बीटीआर के सभी जिलों के युवा नेताओं को शामिल करके सलाह देने और तैयार करने के लिए आयोजित किया जाता है। आईएसपीएल इंटर 6 शेड्यूल प्रीमियर लीग। आईएसपीएल टीम बोडोलैंड की विजेता को नेशनल लीग मैच में खेलने का मौका मिला। आईएसपीएल के बाद अब संतोष ट्रॉफी मैच बीटीआर में आयोजित किया जाएगा। अडॉप्ट ए स्कूल प्रोग्राम के माध्यम से स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और बीटीआर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। बीटीआर में धान की खरीद के लिए पारदर्शी एवं प्रभावी ढांचा। बीटीआर हैप्पीनेस मिशन के माध्यम से सभी समुदायों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना। बीटीआईडीसी के माध्यम से प्रमुख आर्थिक योजनाएं पिग मिशन, मिशन दुग्धधारा, रेशम उत्पादन मिशन आदि के माध्यम से आत्मनिर्भर आर्थिक अवसर विकसित करना। गुडविल मिशन के तहत राजमार्गों, पुलों और सड़कों का तेजी से विकास। असम सरकार के साथ 5,000 करोड़ रुपयों की स्वीकृति राशि के साथ 575 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया गया। इससे बीटीआर के सभी 5 जिलों के लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। बोडोलैंड के बुनकरों द्वारा बुने गए तिरंगे अरोनाई को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भेंट करते हुए बीटीआर को गर्व है, जिसे उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान धारण किया था। प्रधानमंत्री जी ने बोला एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत को श्रेष्ठ बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो उसके लिए हम लोग को मेहनत करना है, काम करना है और इसके लिए हम लोग सब तैयार हैं। और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और 20 तारीख को सेलिब्रेशन हो रहा है। हमारा चीफ गेस्ट रहेगा हमारा महामहिम गवर्नर जी, तो असम के, तो गवर्नर जी को हम लोग स्वागत करेंगे और आके हमारे ये सेलिब्रेशन में हिस्सा लेंगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारी ये सेलिब्रेशन में बैजन जी पंडा भी आ रहा है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। बाकी सब बोडोलैंड के जितने भी अधिकारियों है, स्टाफ से हम लोग इस बार गवर्नमेंट की सेलिब्रेशन में ऑल गवर्नमेंट के ब्लॉक लेवल, सर्कल लेवल के सब स्टाफ्स को हमने बुलाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग आएंगे और अच्छा सा सेलिब्रेशन होगा।